हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं अपने चैनल SR हुनर हब पर आपको परांदा बनाना सिखा रही हूँ। ये परांदा पंजाबी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। पंजाबी ड्रेस परांदे के बिना अधूरी है। आज मैं आपको क्रोशिया से परांदा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की ऊन ली है। आप अपने पसंद की कोई भी ऊन ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। इतना धागा छोड़ेंगे हम और उसके बाद हम चेन बनाएंगे, क्योंकि ये धागा हमें बाद में इसका काम है। तो हम ये मैंने स्लिप नॉट लगा ली। अब हम चेन बनाएंगे। चेन हमें कितनी बनानी है, हम चेन गिन के नहीं बनाएंगे। हम चेन बनाएंगे अपने परांदे की लंबाई के हिसाब से। हमें जितनी लंबी परांदी बनानी है उस हिसाब से हम चेन बनाएंगे। जैसे मैं 20-22 इंच लंबी परांदी बना रही हूँ, तो मैं 22 इंच लंबी चेन बनाऊंगी। एक चेन में पूरी एक परांदे में 3 पार्ट होते हैं, तो हमको 22-22 इंच की 3 लेंथ चाहिए। तो 2 लेंथ में एक साथ बनाऊंगी और एक लेंथ अलग बनाऊंगी। तो 2 लेंथ के लिए हमको कितने इंच बनाना है। अगर हम 20 इंच की परांदी बना रहे हैं तो हम 40 इंच की एक ये लंबी चेन बनाएंगे क्रोशिया से, और एक 20 इंच की चेन बनाएंगे। वो कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं 40 इंच लंबी ये चेन बना लूँ, ठीक है। ये 40 इंच लंबी चेन बन जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको 20 इंच वाली चेन कैसे बनानी है वो बताऊंगी। ये देखिए, मैंने ये 40 इंच लंबी चेन बनाई है। ये पूरी 40 इंच है, क्योंकि मुझे 20 इंच लंबा परांदा बनाना है, इसलिए ये मैंने 40 इंच की। ये 2 पार्ट बन गए हैं परांदे के। हमें 3 पार्ट बनाने होते हैं, तो ये 2 पार्ट हमारे बने हैं। अब इसका हम ये सेंटर ले लेंगे। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब इसके सेंटर में हम तीसरा पार्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम इसके सेंटर में ये ऐसे, हमको एक सिंगल चेन में नहीं लेना है। हम इसको ऐसे बीच में से ऐसे करके लेंगे, और तीसरी आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ये मजबूत बनती है, ठीक है। ये मैंने लिया। इसमें से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको मजबूत थोड़ा सा एक और राउंड ये धागे को लेकर कर देते हैं। बाद में ये धागा हम अंदर कर देंगे, ठीक है। एक बार और हम नीचे से डाल लेते हैं इसमें, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। अब हम ये चेन 20 इंच लंबी एक चेन बनाएंगे। इसको हम 20 इंच लंबा बनाएंगे। इसको हमें इसके बराबर, ये जो हमने एक पार्टीशन बनाया है, ये हमारे 2 पार्टीशन बने हैं। एक पार्टीशन हमारा 20 इंच का है, और इतनी लंबाई ही हमको ये भी बनाना है, ठीक है। इस धागे को हम चेन के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक चेन में से इसको निकालते जाइए। ये देखिए, इनमें क्रोशिया से ही हम निकालेंगे इसको। एक बार ऊपर से निकालेंगे, एक बार नीचे से निकालेंगे। आराम से ये निकल जाता है और ये धागा पूरा अंदर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाला हमने, फिर उसके आगे वाली चेन में से निकाला, और कहीं से इसका पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ जोड़ा है इसको। चेन में से हम निकालते जाएंगे, हर चेन में से निकालेंगे, ठीक है। जितना लंबा धागा है इसको पूरा हम चेन में कर लेंगे। अब ये हमारे 3 पार्ट बन गए, देखिए परांदे के। ये चेन हम बनाएंगे 20 इंच की। अब मैं बना लूँ, फिर आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी तीनों लेंथ तैयार हैं। ये मैंने 20-20 इंच की तीनों लेंथ तैयार की हैं। थोड़ी सी 1-2 चेन का छोटा मोटा फर्क हो तो कोई बात नहीं। इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सीधा रखेंगे चेन को, और ये दूसरा धागा लेके इसमें हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमने एक स्लिप नॉट बना ली। इसमें भी हम थोड़ा सा धागा
छोड़ेंगे लंबा। ठीक है, स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसमें से इसके साथ इसको जोड़ेंगे। ये हमने पहले वाले चेन में इसको जोड़ दिया स्लिप स्टिच से ही। ठीक है, अब हम दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। चेन को हम सीधा रखेंगे, सीधी तरफ से ही हम ये सब स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 बन गए, ये 3 4 5 6 7 8 स्लिप स्टिच हमने बनाए। आप अपने हिसाब से जितनी भी दूर पर आपको फूल लगाना हो, पत्तियां लगाना हो, उस हिसाब से आप करें। 10 के बाद भी कर सकते हैं और कम में भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगाना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक पत्ती बनानी है। पत्ती बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमने 3 चेन बनाई और उसी वाले स्पेस में चेन में हम ये डबल क्रोशिया किया। ठीक है, अब हम फिर से 3 चेन बनाई और ये जैसे हम पिकॉट बनाते हैं इसमें से निकाल कर इसको हमने स्लिप स्टिच बनाया। ठीक है, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चेन बनाई, 2 3 और इसी चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारी एक पत्ती बन गई। अब हम 8 स्लिप स्टिच और बनाएंगे। फिर से हम 8 की बना रहे हैं, आप 10 की भी बना सकते हैं और कम की भी बना सकते हैं। आपको जितने ज़्यादा फूल लगाने हैं, पत्तियां लगानी है, उतना ज़्यादा आप करिए। ठीक है, मैंने जो बनाया है वो आपको बता रही हूँ। 4 5 6 7 8 बन गया। अब हमने ये फूल बनाकर रखे हैं, ये फूल मैंने बनाए हैं। इन फूलों को हम इसके ऊपर लगाएंगे। फूलों को लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे से किसी भी लूप में आप ले लीजिए, ये आमने सामने के लूप में 2 लूप पकड़ लीजिए और आमने सामने पत्ती का 2 लूप लेकर इसमें से हम ये इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमने जोड़ तो लिया है, अभी हम इसको ग्लू से टाइट करेंगे। ठीक है, ये अब हम फिर से 8 चेन बनाएंगे। 8 स्लिप स्टिच चेन में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर एक लीफ बनाएंगे। 2 8 के बाद 9वीं चेन में बनाएंगे। 8 चेन छोड़ के फिर 9 चेन में हमने ये स्लिप स्टिच बना ली। अब हम 3 बनाएंगे, 2 3 एक डबल क्रोशिया उसी चेन में, फिर 3 चेन 2 3 एक पिकॉट बनाएंगे ये चेन के और ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले लूप में से लेकर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और 3 चेन करके हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम 8 स्लिप स्टिच फिर बनाएंगे इसी चेन में। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, ये ऐसे आएगा, ये पत्ती बनेगी। ये यहाँ पे हम बीच में फूल लगाएंगे। अब हम यहाँ पर फिर एक फूल लगाएंगे, कोई भी जिस कलर का भी आपको लगाना हो। मैं ये येलो लगा देती हूँ। मैंने बहुत सारे फूल बना कर रखे हैं, अब ये मैं इनको लगाती जाऊँगी। बाद में ये फूल जो है यहाँ पर मैं ग्लू लगा के इसको चिपका दूँगी, जिससे कि ये एकदम पक्का हो जाए और लटके नहीं। ठीक है, अभी हम इसको इसके साथ जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको चिपकाएंगे। ऐसे ही ये हम तीनों तैयार करेंगे। ये फूल कैसे बनाया है मैंने वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मिनी फूल है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए,
एक हमने ये मैजिक रिंग बनाया, मैजिक रिंग बनाने के बाद 3 चेन बनाई, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये एक डबल क्रोशिया किया। ये मिनी फ्लावर हम बना रहे हैं, 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर हमने एक ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया, फिर 3 चेन बनाई, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चेन 2 3, इसको स्लिप स्टिच से मैजिक रिंग में जोड़ा। ठीक है, फिर 3 चेन बनाई, 2 3, डबल क्रोशिया, 3 चेन, स्लिप स्टिच से जोड़ दिया मैजिक रिंग में। ये 3 पत्तियां बन गई, हमको ऐसी 5 पत्तियां बनानी है। तो अभी हम 2 और बनाएंगे। ठीक है, 3 चेन, 1 2 और ये 3, डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 3 चेन, मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच से जोड़ा। ठीक है, एक पत्ती और बना लेते हैं, 1 2 3, डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, मैजिक रिंग में इसको। ठीक है, अब जो ये पहली वाली पत्ती है उसके बेस में हम इसको जोड़ देंगे। और एक चेन बनाकर हम ऊन को काट देंगे। ठीक है, इसको हम पक्का कर लेते हैं, खींच लेते हैं अच्छे से। ऊन को हम काट देंगे। ये मैजिक रिंग का धागा भी हम खींच लेंगे। इन दोनों ऊनों को हम बांध लेते हैं पक्का करने के लिए। गांठ और लगा लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हाथ में नहीं आती हैं जल्दी। अब इस ऊन को हम क्रोशिया से अंदर कर देंगे। दोनों धागों को हम अंदर कर देते हैं। ठीक है, इसको धागे को हम काट देंगे। ठीक है, ये देखिए फूल बनकर तैयार हो गया। इसको भी हम लगाएंगे। सारे फूल मैंने ये सब फूल बना कर रखे हैं ये परांदे में लगाने के लिए। बहुत सारे फूल हैं, आपको जो भी कलर का लगाना। मल्टी कलर में लगाऊंगी मैं। आप सिंगल कलर से बनाएं, मल्टी कलर में बनाएं, डबल कलर में बनाएं, जैसे आपका मन हो। ठीक है, अब ये हम पत्ती बनाएंगे, फूल लगाएंगे, पत्ती, फिर फूल, फिर पत्ती। ऐसे ही हम ये तीनों जो हमने लेंथ बनाई तीनों में बनाएंगे, तो हमारा परांदा तैयार होगा। मैं पहले ये तीनों में बना लूँ, फिर नीचे टसल्स लगाएंगे। आगे कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इतना बना लेते हैं हम। ये हमारा परांदा बनकर तैयार है। ये देखिए, ये 3 पार्टीशन है परांदे के। ये लीव्स बनाई है मैंने, ये लीव्स बनी हुई है। इसका सीधा हिस्सा है ये लीव्स बनी है। ये अभी, और ये फ्लावर मैंने अभी इसके साथ टक कर दिए हैं, लेकिन अभी मैं इनको ये फेविक्विक से चिपकाऊंगी। चिपकाने के बाद हम इसमें ये नीचे टसल्स लगाएंगे अलग अलग कलर के। जो भी कलर आपको पसंद उस कलर के लगाइए। ये देखिए,
ये हमारा परांदा बनकर एकदम तैयार है। मैं एक आपको चिपका कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें हम पीछे से फेविक्विक लगा के इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। अच्छे से फेविक्विक लगाना है। थोड़ी देर बाद ये चिपक जाएगा। सभी फूलों को हम ऐसे चिपकाएंगे इसके ऊपर। इस पे भी चिपका देती हूँ मैं। देखिए, इसको हम ऐसे चिपका दें, आराम से चिपक जाता है। आपके पास कोई भी ग्लू हो उससे चिपकाइए। एक और चिपका के दिखाते। ये देखिए, ऐसे हम ये सब चिपका लेंगे। इन सबको हम ऐसे ही चिपकाएंगे। हमारी परांदा बनकर एकदम तैयार है। अब हम यहाँ पर टसल्स लगाएंगे। वो कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। ये हमने पिंक कलर का धागा लिया है, एक हमने मल्टी कलर में बनाया है, तो हम पिंक कलर का धागा लेकर, आप जैसे भी बनाते हैं, मैं तो उंगली पे लपेट के ही बना लेती हूँ। इसको बराबर बराबर लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 बार लपेटा है। ठीक है, 15 बार लपेटने के बाद क्या करेंगे हम, इसको हम नीचे से काट लेते हैं। ये धागा भी हम काट लेते हैं और इसको भी हम नीचे से सब कैंची थोड़ी गड़बड़ है, ये काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में रखकर, इसमें रखकर इससे बांध देंगे। हमने ये 15-15 लिए हैं, सब में हम 15-15 लेंगे जिससे कि बराबर आए। इसको हम कस के इससे बांध लेंगे। एक दो गांठ और लगा पक्के से बांध देते हैं। हमने इसको बांध दिया। अब हम इसके ऊपर ये गुलाबी रंग का ही धागा लेंगे। थोड़ा सा धागा ले लेते हैं इसको और हरा वाला धागा हम अंदर कर देंगे। और इसको ऊपर से हम बांधेंगे। बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम बच्चों के मोजे वगैरह में बांधते हैं, टसल्स लगाते हैं। ये देखिए, इसको हम कस के बांधेंगे। और 3-4 बार इसको लपेट लेंगे। अब हम इसको नीचे से कैंची से एक साथ काट लेंगे बराबर बराबर। ऐसे ही हम इन दोनों में भी टसल्स लगाएंगे। अब हम इस कलर के लगाते हैं। अब मैं इन दोनों में भी लगा लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें भी हम लगा लेते हैं। ये परांदा बिल्कुल पूरा बनकर तैयार है। बस ये फूलों को हमें यहाँ पर ग्लू से चिपकाना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो मैंने टसल्स बनाए थे, इसको आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं, फुंदरे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये बना लिए मैंने। अब इनको हम एक बराबर काट लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये हरी वाली ऊन अंदर से काट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
लगी रहे तो भी अच्छी लग रही है, कुछ ख़राब नहीं लग रही है। हम सबको एक बराबर कर लेंगे। मेरी छोटी कैंची ख़राब हो गई है, इसलिए मैं अब ये बड़ी कैंची लेकर आई हूँ। बच्चे छेड़ देते हैं, बच्चे से कुछ ना कुछ काट लेते हैं तो कैंची ख़राब हो जाती है। ये देखिए परांदा मेरा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत सुंदर परांदा बना है। देखिए आप सब लोग भी बनाइए, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। आप सब लोग बनाइए और एंजॉय करिए परांदे का। आप अपने मनपसंद कलर इसमें लगाकर परांदे को बना सकते हैं। जिस भी कलर का आपको पसंद हो वो कलर लगाइए। फूल बनाकर छोटे छोटे लगाइए। फूल भी आप किसी और डिज़ाइन में भी बनाकर लगा सकते हैं। ये मैंने मिनी फ्लावर बनाए हैं, छोटे छोटे फूल बनाए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो। ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। नमस्ते।